गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में यानी रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि अपने ही जैसे यंग वंस को अराइजेस करता है और इस ऑर्गेनिज्म अराइजेस करता है। देन नेक्स्ट इंट्रोड्यूस पढ़ेंगे हम लोग। तो इंट्रोडक्शन में ये है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे सर्टेन पीरियड टाइम्स में रहते हैं या फिर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली लाइन आपकी होगी कि द पीरियड फॉर्म बर्थ द नेचुरल डेथ एंड ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इन लाइफ स्पैन। मतलब कि ऐसा पीरियड लाइफ स्पेन क्या होता है कि ऐसा पीरियड जो बर्थ से नेचुरल डेथ तक रिप्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिज्म में रिप्रेजेंट होता है, वो क्या कहलाता है, लाइफ स्पैन कहलाता है। लाइफ स्पैन जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म में, मतलब हम लोग पीछे देखेंगे फिगर 1.1 में कि उसमें ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से ड्रोन किया गया, उसके लाइफ स्पैन को, उसके स्पेसेस प्रोवाइडेड को देखा जाएगा और एग्जामिन किया जाएगा कि लाइफ स्पैन ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। अब ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि या नोट कर सकते हैं इस चीज़ को कि लाइफ स्पैन जो है वो बहुत छोटी भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा लंबी भी हो सकती है, ह्यूज भी हो सकती है। जैसे यानी कि एक दिन की भी हो सकती है, वही हमारी लाइफ स्पैन फ्यू डे की भी हो सकती है और 1000 ईयर्स की भी हो सकती है। इस टू एग्जामिन में लाइफ स्पैन को लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू नोटेड किया गया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन होते हैं वो साइज़ पे डिपेंड नहीं होते हैं, वो साइज़ पे डिपेंड नहीं होते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो साइज़ में क्रो और पैरट उनमें कोई भी ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं, लेकिन जो लाइफ स्पैन है उसमें उसके डिफरेंसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। पैरट की जो होती है लाइफ वो बहुत ह्यूज होती है और जो क्रो की होती है वो शॉर्ट होती है। वैसी बात सिमिलरिटीज़ देखा जाए तो एक मैंगो और पीपल ट्री, मैंगो ट्री और पीपल ट्री को देखा जाए तो मैंगो की जो लाइफ स्पैन होगी वो शॉर्टर होगी, लेकिन जो पीपल की लाइफ होगी वो मतलब उसको कंपेयर करने का कि बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, बहुत ज़्यादा होगी पीपल की लाइफ स्पैन डेट एवरी इंडिविजुअल इन दिस सर्टेनली नो इंडिविजुअल इमोरल एक्सेप्टेड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये बोला जाता है कि डेथ एक ऐसी सच्चाई है जो सबको आनी है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें उसको डेथ होना ही होना है। बर्थ है, मैच्योर है, फिर उसके बाद उसकी भी डेथ होनी है। लेकिन सिंगल एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इमोरल नहीं होते हैं, उनकी डेथ नहीं होती है, वो कहीं दब जाते हैं, राइजेस करते हैं, लेकिन उनके अंदर भी एक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, लेकिन होता है। और ये रियलिटी देखा जाए तो नंबर ऑफ़ प्लांट स्पेसीज़ है, मतलब हर तरीके के प्लांट होते हैं, स्पेसीज़ होते हैं जो कि हमारे सेवरल 1000 ईयर तक भी रहते हैं। इस प्रोसेस को, मतलब ये प्रोसेस हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोसेस है वो कंटिन्यूटी चलती रहती है। जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस रिप्रोडक्शन समथिंग वी टॉक इन दिस गारंटेड, मतलब ये जो हमारी, ये हम कह सकते हैं कि ये टॉकिंग करेंगे इसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, जो समथिंग वी टेक एंड ग्रांटेड है, मतलब कि जो हमारे रिप्रोडक्शन है वो होते ही हैं। जब आप अपनी एनसीईआरटी का दूसरा पेज ओपन करेंगे तो उसमें कुछ ऐसे लाइफ स्पैन हैं जो पहले से उसमें फिल हैं, लेकिन कुछ ऐसे लाइफ स्पैन हैं जो फिल नहीं हैं। जैसे एलिफेंट की लाइफ स्पैन कितनी होगी, तो एलिफेंट की लाइफ स्पैन हमारी होगी 60 to 90 ईयर, 60 to 90 ईयर। और रोज़ की कितनी होगी, तो 5 to 7 ईयर। और डॉग की कितनी होगी, तो डॉग की होगी 25 to 30 ईयर, 25 to 30 ईयर। और बटरफ्लाई की पहले से दी हुई है 1 to 2 वीक, रो की भी पहली दी हुई है 15 ईयर्स। एंड देन बनानास की कितनी होती है, तो 20 to 30 ईयर। क्रो की कितनी होगी, तो क्रो की हमारी काऊ की कितनी होगी, तो काऊ की 22 ईयर होगी। क्रो की हमारी पहले से फिल है 15 ईयर, तो काऊ की हम लोग फिल कर लेंगे 22 ईयर।
22 ईयर टू 25, क्योंकि कहीं कहीं 25 भी लिखा होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होगा। तो 22 एंड 25 ईयर। एंड देन पैरेट की होती है 140 ईयर। जैसे हम लोग पीछे पढ़े थे, ये क्रो और पैरेट जो है वो सिमिलर, मतलब उनके जो साइज़ होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन उनकी लाइफ स्पैन में आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ़र्क है। क्रो की 15 ईयर है और पैरेट की 140 ईयर है। एंड देन क्रोकोडाइल 60 ईयर है और हॉर्स की भी 60 ईयर होगी। बटरफ्लाई हमारी फ्रूट फ्लाई जो है वो 1 to 2 वीक्स यानी 1 से 2 हफ्ते तक ही ज़िंदा रह सकती है, उनकी लाइफ स्पैन रहती है। राइस प्लांट तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। अगर एक बार इसे बोया जाए तो ये 3 to 4 मंथ तक रहती है, 3 to 4 मंथ। टॉर्टोइस की दिया हुआ है बनियान ट्री जो हमारा होता है वो 200 to 300 ईयर लाइफ स्पैन होती है, लेकिन कहीं कहीं कुछ किताबों में 400 भी होता है, तो 400 भी एक मैक्सिमम मान लेते हैं। लेकिन ऐसे हम लोग अप्रॉक्सीमेटली ये जानेंगे कि 200 एंड 300 के बीच में ही होते हैं। नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जैसा मैंने पहले बताया है कि रिप्रोडक्शन को किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है। तो रिप्रोडक्शन इज़ डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन एज डिफाइंड बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन organism give arise to young ones of spring similar to itself। मतलब जैसे जो भी हमारे यंग वंस हैं, ऑर्गेनिज्म है, वो सिमिलर इटसेल्फ मतलब अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग बनाएंगे। ये हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस रिप्रोडक्शन कहलाता है। उसी ऑफ स्प्रिंग क्या होते हैं, तो वो ऑफ स्प्रिंग सबसे पहले ग्रोथ मतलब ग्रोथनेस उनमें होती है, फिर मैच्योरनेस होती है। ये हमारे न्यू ऑफ स्प्रिंग बनाने के प्रोड्यूस हैं। और ऐसे ही हमारी साइकिल जो चलती है, लाइफ साइकिल चलती है, तो वो किस तरीके से चलेगी। तो सबसे पहला आपका आएगा बर्थ, सेकेंड ग्रोथ और थर्ड डेथ। बर्थ, ग्रोथ, डेथ। ये रिप्रोडक्शन हमारी इनेबल्स कम्युनिटी के थ्रू, मतलब कि ये होती है कि स्पेसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन इसलिए चलती है कि कहीं वो स्पेसीज़ हमारी ख़त्म ना हो जाए, इसीलिए हमेशा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चलता रहता है। अगर रिप्रोडक्शन ना होता तो हमारे इस अर्थ पर कुछ भी नहीं होता। रिप्रोडक्शन इनेबल कम्युनिटी जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अब यही जनरेशन हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन में। ये लार्ज डाइवर्सिटी बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑर्गेनिज्म इनेबल इन ओन मल्टीपल एंड प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट इंटरनल फिजियोलॉजिकल एंड फैक्टर कलेक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल रिप्रोड्यूस बेस्ड ऑन participation, and when offspring produce a single parents without individual information of asexual, when two parents opposite sex particularly with the produce involve fusion in male and gamete in this called sexual reproduction। बस इस पैरे में दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल क्या होते हैं, जिसमें कि विदाउट सेक्स होंगे, इनकी जो विदाउट सेक्स होंगे और जिसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट सेल काम करेंगे, जिसमें एक सिंगल पेरेंट सेल वर्क करेंगे, वो हमारे क्या कहलाएंगे, तो वो हमारे कहलाएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जिसमें अपोजिट सेक्स का मतलब होगा कि जैसे मेल एक सेक्स हो गया और उसी का जस्ट अपोजिट फीमेल होंगे, तो वो जब इन्वॉल्व होंगे तो वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और ये दोनों मेल सेक्स और फीमेल सेक्स जो है ये गैमीट बनाएंगे, और ये गैमीट बनाएंगे तभी हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट्स होते हैं जो कैपेबली प्रोड्यूस करते हैं ऑफ स्प्रिंग रिजल्ट में, और वो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं जो कि इंडिविजुअली क्लोन बनाते हैं, मतलब इसे क्लोन का नाम दिया गया है। इसे किसका नाम दिया गया है, क्लोन का। जैसे आप ईस्ट में देखेंगे, ईस्ट में
फिगर 1.2 में सेल डिवीज़न इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होगा, जिसमें सिंगल सेल होंगे। तो जैसे आप ये देख रहे होंगे कि ये ईस्ट है, ये सिंगल सेल है, और इस सिंगल सेल से क्या हुआ है कि बडिंग के प्रोसेस स्टार्ट हुए हैं। बडिंग के प्रोसेस स्टार्ट हुए हैं तो यहाँ पे हमारे न्यूक्लियस जो है वो डिटैच, मतलब कि वो पूरी तरीके से अलग अलग हो गए। फिर उसके बाद यहाँ से ये डिटैच्ड हो जाएगा, ये अलग होगा। फिर अलग होने के बाद ये पेरेंट सेल बना लेगा। जैसे ये हमारा पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल क्या किया कि वो मैच्योर हुआ। मैच्योर होने के बाद बडिंग का प्रोसेस किया, और ये बडिंग का प्रोसेस आगे बढ़ा, और बडिंग के प्रोसेस आगे बढ़ने के बाद ये अपना ये बड पूरा डिटैच्ड कर देगा, अलग कर देगा। फिर उसके बाद हमारे पेरेंट सेल्स बन जाएंगे। एंड देन बाइनरी फिजन इन अमीबा। बाइनरी फिजन ऑफ अमीबा। बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा में बाइनरी फिजन, तो देखो सबसे पहले क्या है कि ये अमीबा है, और इस अमीबे में हमें न्यूक्लियस दिख रहा है। फिर उसके बाद इस न्यूक्लियस में जब पहला हमारा अमीबा है तो उसमें न्यूक्लियस शो करता है। फिर वही न्यूक्लियस हमारे जो यहाँ सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये फैल जाएंगे, सेल ऑर्गेनेल्स ये फैल जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे साइटोप्लाज्म ये जो सारे साइटोप्लाज्म है, ये सब हमारे साइटोप्लाज्म जो है वो अलग होंगे, डिपैच होने लगेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वही न्यूक्लियस डिटैच होने लगेंगे, एक दूसरे से दूर होने लगेंगे। फिर डिटैच होने के बाद कुछ टाइम ऐसे आएंगे कि जिसमें अमीबा का एक छोर, मतलब एक लास्ट स्टेज लेंगे और वो डिटैच होने लगेगा। फिर उसके बाद उसके 2 डॉटर सेल बन जाएंगे, और यही 2 डॉटर सेल कैसे बने हैं, तो यहाँ से ये डिटैच्ड होकर ये पूरे डिटैच्ड हो जाएंगे, जिसके वजह से यहाँ पे ये डॉटर सेल बन जाएंगे। तो ये हमारा हुआ बाइनरी फिजन इन अमीबा। आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट और एनिमल के रिलेटेड सिंपल ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। यहाँ पे एक लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरास द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइडेड माइटोसिस 2 and 2 गिव राइज एंड 2 इंडिविजुअल्स। मतलब जो हमारे गिव राइज प्रोटिस्ट और मोनेरास होते हैं वो गिव राइज करते हैं इनटू माइटोसिस डिवीज़न के थ्रू। आप लोग क्लास 11th में माइटोसिस और मियोसिस के बारे में पढ़े होंगे। तो माइटोसिस कैसे होंगे, तो वो 2 इंडिविजुअली डिफाइन होंगे, मतलब 2 इंडिविजुअली अराइजेज होंगे, ब्रेक होंगे। फिर उसके बाद वो सेल डिवीज़न बनाएंगे और उसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के रिप्रोड्यूस होंगे। स्पेस के फिगर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर बनाने के लिए तो नहीं आएंगे, लेकिन फिगर के नीचे ये जो पॉइंट दी हुई है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर, इसके ज़ूस्पोर्स ऑफ क्लाइडोमोनास कोनिडिया एंड पेनिसिलियम, यानी कि जो हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस फॉर्म में होते हैं। तो जो क्लाइडोमोनास हैं उसमें ज़ूस्पोर्स के फॉर्म होंगे। जैसे ये हमारा फर्स्ट स्टेज है क्लाइडोमोनास, ये इसमें किस फॉर्म में होंगे, तो ज़ूस्पोर्स में होंगे। ज़ूस्पोर्स का मतलब होगा कि एक बैग में डिपैच्ड होंगे और वो ब्रस्ट होकर बाहर निकलेंगे और न्यू इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। एंड देन सेकेंड क्या है, कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, कोनिडियाज फॉर्म में होंगे। कोनिडिया फॉर्म का मतलब है कि ये जो हमारे छोटे छोटे ये फॉर्म्स हैं, कोनिडिया फॉर्म्स, ये सब ब्रेक होंगे और ब्रेक होने के बाद न्यू जनरेशन बनाएंगे, यानी कि न्यू ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन करेंगे। फिर उसके बाद बड ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा में क्या होगा, तो बड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि ये जो बडिंग प्रोसेस है वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी, और ये डिटैच होने के बाद एक नए हाइड्रा का जन्म होगा। फिर गैम्यूल ऑफ स्पॉन्जेस, तो स्पॉन्जेस में क्या होंगे, गैम्यूल्स होंगे। ये आपको दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे ये सब जो फ्लूइड भरे हुए हैं वो हमारे गैम्यूल्स हैं। मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाई बाइनरी फिजन, जो बहुत सारे ऐसे सिंगल सेल्स होते हैं जो क्या रिप्रोड्यूस करते हैं, तो बाइनरी फिजन करते हैं। बाइनरी फिजन सेल डिवीज़न में 2 हेल्प्स जो रेपिडली ग्रोथ करते हैं और एडल्ट में बना लेते हैं, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। तो अमीबा का हमने पहले पिछला देखा, वैसे ही हमारे सेम पैरामीशियम के भी होते हैं। ईस्ट के जो सेल डिवीज़न होते हैं वो अनइक्वल
अनइक्वल बर्ड्स को प्रोड्यूस करते हैं और अटैच्ड होते हैं पेरेंट सेल्स में। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि जो ईड्स थी वो मैच्योर इस तरीके की थी, लेकिन उसके जो बर्ड थे वो छोटे थे, तो उसमें ये नहीं है कि साइज़ का या शेप का कुछ होगा, वो छोटे ही रहते हैं। फिर उसके बाद वो भी जब मैच्योर होगी तो इसी फॉर्म में आ जाएगी न्यू सेल्स। फिर उसके बाद ये सेक्रेटेड 3 लेयर हार्ड वर्किंग होते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं इंसाइलेशन। इंसुलेशन में क्या होगा कि ये फिनोमिनन सियोपोडिया सिक्रेटेड 3 लेयर कन्वर्टेड होंगे, किसमें सिस्ट में होंगे, जबकि उसमें फीजन्स और प्रोड्यूस मेनी मिनट्स यानी अमीबा जो है वो स्यूडोपोर्स होती हैं, स्यूडोपोर्स से होती हैं और इसमें सिस्ट वॉल ब्रस्ट होती हैं, स्यूडोपोर्स से ब्रस्ट होंगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि कैसे ब्रस्ट हुए थे, तो वो स्यूडोपोर्स से यानी कि इस फॉर्म में ब्रस्ट हुए थे, इस फॉर्म में ब्रस्ट। तो ब्रस्ट होने में सबसे पहला क्या था, तो सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो ब्रेक हुए थे, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म ब्रेक हुआ था, फिर साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस हमारा पूरी तरीके से ब्रेक होकर वो न्यू 2 इंडिविजुअल डॉटर बना लिए थे। यहाँ पे ग्रोथ ऑफ सेपरेशन ऑफ मेनी अमीबाज, यानी एक अमीबा से कितनी अमीबा बन सकते हैं, ये फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। नेक्स्ट पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी हमारे क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होते हैं, लेकिन बस ये क्या है कि हमारे प्लांट के फॉर्म में आ जाएंगे तो इन्हें वेजिटेटिव प्रोपागेशन ही बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन एंजियोस्पर्म। जैसे पिछले फिगर 1.3 में इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही इसमें भी प्रोपागेशन एंजियोस्पर्म इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें पहला फॉर्म्स क्या है, तो आइज़ ऑफ पोटैटो, हमारी जो यंग वंस यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस होंगे, तो ये हमारे आइज़ ऑफ पोटैटो से होंगे। वैसे ही हमारे लिखा हुआ है यहाँ कि राइजोम्स ऑफ जिंजर्स, बल्बिन एंड एगेव एंड लीफ बर्ड इन ब्रायोफिलम ऑफ सीड ऑफ वाटर हाइथिन्स। ये सारे मेंबर्स जो हैं हमारे वो किंगडम फंजाई और सिंपल प्लांट से एल्गी को रिप्रोड्यूस करते हैं। और ये स्ट्रक्चर किस कॉमन, मतलब इसमें कॉमनली क्या होता है, तो उसमें भी ज़ूस्पोर्स होता है और ये मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं, मोटाइल स्ट्रक्चर के होते हैं और इसे कॉमन सेक्सुअल मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोला जाता है। जैसा भी मैंने बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोला जाता है। तो ये कोनिडिया किस फॉर्म में है, तो पेनिसिलियम, बर्ड्स हाइड्रा, गैम्यूल स्पॉन्जेस, जो कि आप लोग फिगर 1.3 में आपको हमने बताया था। फिर उसके बाद है वाइल इन एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल यूज in this plant of vegetative reproduction, in vegetative propagation, in rhizome, sucker, tuberous of, मतलब ये सारे जो भी हैं वो अराइजेज यानी कि वेजिटेबल्स में ये सारे एक एसेक्सुअल वर्क का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारी बल्ब ऑफ आइज़ में क्या है, तो उसमें पोटैटो की आइज़ जो है उसे कट करके जब हम लोग लगाएंगे तो वो ऐसे ही हमारे न्यू ऑफ स्प्रिंग को जर्मिनेट करेगी। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, ये सारे स्ट्रक्चर हमारे वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कहलाते हैं, यानी कि जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होते हैं जैसे रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, अपसीड, बल्ब, ये सारे हमारे जो गिवन न्यू अराइजेस ऑफ स्प्रिंग करते हैं, ये स्टेजेस वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कहलाते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं कैसे, एसेक्सुअल में। अब इस सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो बॉडी को ब्रेक करते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, फ्रेगमेंटेशन बनाते हैं और इस फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा कि एडल्ट कैपेबल प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग हाइड्रा क्या होंगे, तो ये मोड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे और ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूस करेंगे वो क्या कहलाएंगे, फ्रेगमेंटेशन कहलाएंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेरर ऑफ बंगाल, तो यहाँ पे हम किसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, तो वाटर हाइथिन्स को कहते हैं। क्यों कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि जो वाटर हाइथिन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़, बहुत उनकी ब्रीडेड जो होती है मोस्टली इन्वेसिव होती हैं, जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, जिसे बंगाल में टेरर ऑफ बंगाल, मतलब जैसे इसे टेरर ऑफ बंगाल ही कहा जाता है, वाटर में पूरी तरीके से फैल जाती हैं। ये ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीज़ जो है वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन को रिप्रोड्यूस करती हैं, स्प्रीड करती हैं, फैलाती हैं और फिर उसके बाद हमारे
ये सारी चीज़ आपके इम्पॉर्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन द प्लांट ऑफ नोटिस इनवेलेबिलिटी ऑफ दिस नोड्स। नोड्स क्या होते हैं कि ये भी मॉडिफाइड एक स्टेम होते हैं जो कि हमारे सॉइल ऑफ वाटर करते हैं। जैसे आप देख लें शुगर केन में यहाँ पे जो नोड होते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये जो है ये नोड होगी और ये एंटी नोड होंगे। क्या होंगे? एंटी नोड। तो जो हमारे आगे के या फिर उससे हम बोलें कि ऑर्गेनिज्म को न्यू ऑफ स्प्रिंग होंगे तो न्यू ऑफ स्प्रिंग नोड्स के थ्रू भी होंगे। फिर उसके बाद आपका एक लास्ट पैरा आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो लास्ट पैरा में क्या है कि ये ब्रायोफिलम है, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कॉमन मेथड रिप्रोडक्शन को ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है। सेक्सुअल मेथड जो रिप्रोडक्शन है वो ऑनसेट ऑब्जर्व करता है और इसे ऑब्ज़र्व करने के लिए हमारे हायर प्लांट मतलब जो सेक्सुअल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेक्सुअल जो होंगे वो सिर्फ एनिमल्स ही होंगे या ऑर्गेनिज्म होंगे। सेक्सुअल में हमारे प्लांट भी आएंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें प्लांट भी होंगे, लेकिन जितनी भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वही सेक्सुअल प्लांट होते हैं। उसके अलावा भी कुछ होते होंगे एक्सेप्शनल, लेकिन सेक्सुअल में एनिमल्स को दिया जाता है जो कि ऑन दी अदर हैंड अपोजिट साइड के हों। तो ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन पेरेंट्स इन द मोस्ट ऑफ एनिमल। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।